वेलकम टू माय चैनल कैनमेट। माय नेम इज राजेश कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में आपका 4 से 5 बार पूछा जा चुका है बहुत ही आसान, लेकिन बहुत बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि जो यहाँ पे टावर की हाइट है कितनी मीटर है, 6 मीटर है। और इसको प्रूव करने से पहले हम उनको कम्प्लीमेंट्री का समझते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसा कोई भी दो एंगल जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 30 है और 60 है, इन दोनों का सम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 90। तो 60 और 30 दोनों कैसे हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब मान लीजिए इसमें से एक ही एंगल आपको पता होता, जैसे मानते हैं कि 30 आपको पता है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछ लें हम। 30 पता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल पता है, यहाँ देखने पे पता चल गया कि 30 और 60 कम्प्लीमेंट्री है, लेकिन आपको बस एक ही एंगल पता हो 30, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है x और x = 90 लिख दिए। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आता है 90 डिग्री, उनको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 30 में मान लेते हैं कि x इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल था = 90 हो गया, क्योंकि दोनों मान लेते हैं 30 और x कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब 30 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया हमारा 90 - 30, यानी देखने पे ये पता चल रहा है कि 30 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल था कितना था 90 - 30। 30 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल था वो था 90 - 30। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछ देते हैं 45 का आप बताइए कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे 90 माइनस क्या कर देंगे 45। पूछ देते हैं 50 और कोई ऐसा एंगल बनाइए जो दोनों कम्प्लीमेंट्री बनाते हों। एक एंगल आपको पता है, फिर इसका ऐसे कौन सा एंगल होगा जो दोनों मिलकर 90 अंश हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो क्या करेंगे 90 में से 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे पता चला कि 50 और 40 क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि सवाल में इसका यूज है। अब ध्यान से देखिए, हमको पता कैसे चल रहा था, एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल कैसे पता कर रहे थे, 90 में से माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 - थीटा। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री होंगे, देख लीजिए करके। माइनस थीटा और प्लस थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 90। इनका सम कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो सवाल को अब करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले किसकी बात हुई? एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो में जरूर जाकर देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक कोई टावर है, जब टावर का नाम आ गया तो तुरंत अब फिगर बनाइए। यहाँ पर हम लोग बना दिया टावर। हम आपको बोले थे टावर अगर आएगा तो हमेशा वर्टिकल बनाएंगे, हमने बना दिया टावर। अब किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? इसके टॉप का। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब किससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 2 पॉइंट से। किससे बन रहा है? 2 पॉइंट से। और दोनों पॉइंट कहाँ हैं? एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। जो दोनों पॉइंट हैं वो फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किससे बन रहा है? 2 पॉइंट से। और दोनों पॉइंट टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। आगे देखिए, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधी रेखा में दोनों हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका था बेस, किसका? टावर का। और टावर का बेस कहाँ होगा? ग्राउंड पे। एक सीधी रेखा होती है ग्राउंड, ऐसे बना दिए। अब यहीं पे मान लेते हैं एक पॉइंट था हमारा यहाँ पे और दूसरा पॉइंट मान लिया यहाँ पे। ये यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ से एक एंगल बना। ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया तो एक एंगल बन गया। अब यहाँ से इसको भी मिला देते हैं।
बोला है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से बन रहे हैं। दोनों पॉइंट जो टावर के बेस से कितने डिस्टेंस पे हैं, एक है आपका ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, और इसको मान लेते हैं हम लोग A, और ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं B, और जो B का डिस्टेंस था टावर के बेस से 9 मीटर, ऐसे ये हो गया हमारा 9 मीटर। ठीक है, अब यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है। अब देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं, और दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री, देखिए यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री यूज किया गया था, तो दोनों एंगल क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये रहा लाइन ऑफ साइट और एक ग्राउंड लेवल, इनके बीच जो एंगल बना इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे था थीटा। तो हमने बताया अभी कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा एक मिल गया, और इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसको थीटा में हम लोग प्लस कर दें कि 90 डिग्री मिल जाए। तो कैसे निकालते थे, 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिलके कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। अब देखिए एक है 90 माइनस थीटा और एक है हमारा थीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस थीटा माइनस थीटा कट गए, कितना आ गया इनका सम 90। तो इसका मतलब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि यहाँ तक हो गया, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। हमको इसी टावर की हाइट क्या प्रूव करनी है कि 6 मीटर है। हमको प्रूव करनी है कि इस टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है h मीटर है, टावर की जो हाइट है वो है h मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, ये सवाल कम से कम 4-5 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया P और यहाँ पे लिख दिया Q। तो हमारे पास देखिए 2 ट्रायंगल मिल गया, हमारे पास क्या मिल गया, 2 ट्रायंगल। एक मिल गया हमारे पास PAQ, एक ट्रायंगल मिला PAQ, और एक ट्रायंगल मिला PBQ। हमारे पास दूसरा मिला PBQ। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना, ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे इन ट्रायंगल, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल PAQ। अब ध्यान से देखिए कैसे लिखते थे, ये हमारा है एंगल, ये हमारा एंगल हो गया। एंगल के अपोजिट साइड को बोलते थे हम लोग परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो बचा अब यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर PQ, हाइपोटेनियस आपका हो गया PA, और जो बचा वो क्या हो गया, बेस हो गया, यानी AQ क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में रिलेशन होता है, ये यहाँ लिख देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रिलेशन किस में होता है, कौन सा T रेशियो में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ये होता है tan थीटा में, tan थीटा का फार्मूला होता था P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखिए, थीटा की जगह पे तो थीटा ही है अभी भी क्वेश्चन में, तो थीटा ही लिख देते हैं। P हमारा कितना है, P है हमारा H, यहाँ लिख दिया H, और B मतलब बेस, AQ हमारा कितना है, 4 है, 4 मीटर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 मीटर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, PBQ लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, परपेंडिकुलर लेना है और बेस। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, PBQ में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है इसमें, 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे लिख देंगे क्या, 90 माइनस थीटा।
ये तो हमारा फार्मूला था, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो है हमारा फार्मूला था और ये भी क्या था, फार्मूला है, ये भी है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे थीटा इस वाला ट्रायंगल में पी बी क्यू में जो थीटा है 90 माइनस थीटा था, तो थीटा की जगह पे हम लोग 90 माइनस थीटा रख दिए, इज इक्वल टू पी हमारा कितना है एच रख दिया। और देखिए बेस जो है हमारा बी क्यू, बेस है बी क्यू, बी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 9 मीटर। अब आप लोग ये भी एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। ये भी एक क्या है, फार्मूला है। आप लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे तो इसमें आता है ये, अगर नहीं पढ़े हैं तो याद रख लीजिए कि tan 90 माइनस थीटा जहाँ भी लिखेगा मिलेगा उसको हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, cot थीटा इज इक्वल टू h/9। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, h/4 था तो यहाँ लिख दिया h/4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था h/9 तो यहाँ लिख दिया h/9। अब देखिए एक और फार्मूला यूज हो गया, tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा को लिख सकते हैं हम अपन 1/tan थीटा इज इक्वल टू h का h में मल्टीप्लाई हुआ तो h², 9 4 जा 36, tan से tan क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू h²/36। अब ध्यान से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 और h² का हुआ तो h² इज इक्वल टू 1 और 36 का हुआ तो कितना हो गया 36, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ये हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब क्या, हम पागल हो गए, है ना, हैंस प्रूव्ड मतलब हम पागल हो गए। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगता है कि आपको 1% का भी इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।